गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन के लिए ये सोच है कि तूफानों में जो छुपे हुए आशीष हैं, तूफानों में छुपे हुए आशीष। कहानी जाती है मत्ती के 14वें अध्याय पे 22वीं पंक्ति से 33 पंक्ति तक, जहाँ पर हम जानते हैं कि सारे शिष्य जो हैं यीशु के कहने पर नाव में चले जाते हैं और फिर नदी के उस पार जाना है, गलील की झील के उस पार जाना है। और जैसे ही वो गलील की झील की ओर जा रहे हैं, तूफान आता है, घबरा जाते हैं, नाव में पानी आ रहा है और यीशु मसीह उनके पास चल कर आता है। और इस कहानी से हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जो आज हम कुछ क्षणों के लिए इसके बारे में बात करेंगे। वर्ष नंबर 25 में इसमें हमें दिखाई देता है कि तूफान है, मेहनत चल रही है, परिश्रम चल रही है और ये मछुआरे हैं। इनको पता है कि किस तरह से नाव को संभालना है, लेकिन फिर भी डरेंगे। और यहाँ पे एक सीख मिलती है कि परमेश्वर परिस्थितियों का इस्तेमाल करेगा जिससे हम वाकिफ़ हैं, जिन्हें हम जानते हैं, अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने बारे में कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि क्या इस समय में आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है जो आपको लग रहा है एक तूफान की तरह है, या कुछ हुआ है या जिससे आपको लगता है कि तूफान जैसा ज़िंदगी में आ गया है? तूफान पे ध्यान मत दो। यीशु मसीह उसके बीच में तुम्हें क्या सिखा रहा है और क्या प्रकट कर रहा है, अपने बारे में कुछ नई चीज़ बता रहा है, उस पर ध्यान दो। इस कहानी के अनुसार इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह उनके पास चौथे पहरे में आए, यानी सुबह के 3 और सुबह के 6 बजे के बीच में, यानी सबसे अंधकार के समय में यीशु मसीह उनके पास आए। परमेश्वर हमारे पास हमारे सबसे कठिन समय में आता है, ये हम सीख सकते हैं। और वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन नाव उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उनके पास आ रहा है। याद रखना, यीशु मसीह जब उनके पास आ रहा है तो यीशु मसीह के कब्जे में सब कुछ है। वो सब कुछ संभाल सकता है, सब कुछ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आपके जीवन में जो यीशु मसीह नहीं संभाल सकता। और इससे हम ये सीखते हैं गहराई में, ये लोग बहुत गहराई में, लेकिन यीशु मसीह के पास आ रहा है। और मैं सोच रहा था इन पंक्तियों के बारे में कि जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं, तूफान है, लहरें हैं, नाव हिल रही है, पानी भर रहा है, कोई मदद करने के लिए नहीं है, कोई सहारा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उनकी ओर चल कर आ रहा है। ये कहानी में मैं ये सोच रहा था कि यीशु मसीह इधर उधर नहीं चल रहे थे, उनकी ओर आ रहे थे। आपकी ओर परमेश्वर आ रहा है। याकूब की किताब में लिखा है कि 1 कदम लो, 10 कदम आपकी ओर लेगा। परमेश्वर के करीब आओ और तुम्हारे और करीब आएगा। और यहाँ पे तो कहानी में ऐसा लग रहा है परमेश्वर करीब आ रहा है। उड़ाओ पुत्र में परमेश्वर दौड़ रहा है। हम जो भूखे प्यासे हैं परमेश्वर के, ये भूख प्यास हमें परमेश्वर देता है, अपने आप से नहीं आती। और परमेश्वर उनकी ओर जा रहा है। 25 से 27 में देखते हैं कि इस उद्धारकर्ता अपने आप को प्रकट कर रहा है। सोचिए ना, यीशु मसीह के चेले उसके संग हैं, लेकिन जब वो पानी में चल के आ रहा है तो वो उसे ही नहीं पहचान रहे। वर्ष नंबर 25 से 27 अगर आप देखोगे तो वो ही उसे नहीं पहचान रहे। बट यीशु मसीह कहता है मैं हूँ और मत डर। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं हूँ और मत डर। मैं हूँ मतलब क्या? ये सारी सृष्टि को बनाने वाला, जिस चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है, तूफान, आंधी, इनको मैं बनाता हूँ। और डर मत, क्योंकि इनके ऊपर मेरा नियंत्रण है। यीशु मसीह किस पर चल के आया? पानी पे, उन लहरों पे। चेले किस चीज़ से डर रहे थे? लहरों से। अपने जीवन में, अपने मन में ये बात याद रखना हमेशा, जिस बात से तुम डरते हो उसी बात के ऊपर यीशु मसीह चल कर आता है। वो उसके पैरों के नीचे है। और पतरस कहता है मुझे भी आना है, ये विश्वास है। और यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा अरे तैयार हो ले, अरे बाइबल कॉलेज कर। उसने कहा विश्वास है ना, आ जाओ। पतरस भी लहरों पे चलेगा, अपने डर के ऊपर चलेगा। क्यों? यीशु मसीह ने कहा डर मत। लेकिन थोड़ी देर में आगे जाके देखते पतरस ने अपना ध्यान यीशु से निकाल लिया और तूफान की ओर देखने लगा। यही हमारी कमज़ोरी है कि कई बार हम अपनी आंखें हटा लेते हैं यीशु मसीह से और परिस्थितियों पे देखना शुरू करते हैं। हुआ क्या? वो डूबने लगा, लेकिन तुरंत ही आकर यीशु मसीह ने उसे फिर से निकाल लिया और फिर दोनों वापस नाव में चल के गए। पतरस पानी पर 1 बार नहीं 2 बार चला।
यीशु मसीह के साथ। ये कहानी हमेशा याद रखना चाहिए। एक बार उसकी ओर आया, फिर दोनों मिलकर वापस नाव में गए, और जैसे ही नाव में गए यीशु मसीह ने कहा, इस बात को याद रखना कि तुम्हारी परिस्थितियों को यीशु मसीह कहता है, ये मेरे हैं, तुम यीशु मसीह के हो। तुम्हारी परिस्थितियाँ यीशु मसीह संभाल सकता है, तुम्हारे तूफान यीशु मसीह संभाल सकता है। वो सिर्फ एक ही आवाज़ करेगा, और सब कुछ थम जाएगा, और तुम उसे और करीब से जानोगे। ठीक है, हो सकता है चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य को जानो और व्यक्तित्व को जानो। कौन है ये परमेश्वर? हर रोज़ हमारा एक मौका है कि हम यीशु मसीह के बारे में कुछ नया जान सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। इसलिए बाइबल का ध्यान बहुत ज़रूरी है, और रोज़ हम उसके सामर्थ्य का अनुभव भी कर सकते हैं। याद रखो, तूफानों में छुपे हुए आशीष हैं, और सबसे बड़ी बात, यीशु तुम्हारी ओर चल के आता है। आमीन।